अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है गैसेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया, हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है गैसेस वाले चैप्टर का, जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। रिमेनिंग जो पोर्शन होगा उसको आज हम स्टडी करेंगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी क्लास, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। यानी कि जो हमारे पास प्लाज्मा है इसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लाज्मा की, जिनमें पहले नंबर पे हमारे पास है, जैसे कल भी हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर तीन चीजें होती हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम्स। तो पहला जो कैरेक्टर होगा, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी प्लाज्मा की, ये होगी प्लाज्मा शुड हैव large number of charged particles। और ये चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, और इसमें आयंस यानी के केटायंस भी आ जाएंगे। यानी कल हमने जो पढ़ा था वो हमने हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के एग्जांपल से पढ़ा था, इसको समझने के लिए कि प्लाज्मा बनता किस तरह से है। लेकिन हमारे पास प्लाज्मा का करैक्टर ये है, असोसिएट ये है, अगर आप कह रहे हो कि आपके पास प्लाज्मा स्टेट में कोई चीज बन चुकी है या किसी गैस को आपने प्लाज्मा में चेंज किया, तो उसमें हाई नंबर ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा नंबर होना चाहिए, करोड़ों में लाखों में इसका नंबर होना चाहिए। अच्छा जी, फिर इसका फायदा क्या होगा, क्यों ये ज्यादा नंबर होंगे तो ये क्या कर सकेगा, सो एज अ होल इट रिस्पॉन्ड्स टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर सफिशिएंटली हाई नंबर या लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो ये रिस्पॉन्ड कर सकेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो तो ये चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर ही इफेक्ट शो करती है, न्यूट्रल बॉडीज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और नंबर सेकंड, इसमें एक हमें क्लू भी मिलेगा कि प्लाज्मा में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ये भी साथ में लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ आयंस, या फिर जैसे कि चार्ज पार्टिकल्स का हमने नाम यूज किया, प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हमने पहले नंबर पे ये कहा कि सफिशिएंटली हाई नंबर या लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होने चाहिए ताकि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। और इन्हीं आयंस की, चार्ज पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है, इसी की वजह से ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट है, उसको भी प्रोड्यूस करता है। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा। अच्छा जी, नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें तो ये हमें पता है, ऑल दो इट हैव, यानी कि प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज, या फिर इस तरह से लिख लेते हैं, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कल भी हमने पढ़ा, अभी मैं आपको दोबारा से यही बता रहा हूं। अगरचे प्लाज्मा के अंदर बहुत ज्यादा हाई जो है ना अमाउंट होती है चार्ज पार्टिकल की, यानी आयंस की भी और इलेक्ट्रॉन्स की भी, बट in macroscopically it is neutral।
यानी अगरचे इसमें इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव आइंस हैं उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उनका नंबर होता है, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो इसके ऊपर ओवरऑल मैक्रोस्कोपिकली प्लाज्मा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। और उसकी रीज़न भी यही होती है क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ आइंस हैं वो असल में इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और यही रीज़न होती है कि ओवरऑल प्लाज्मा पे कोई चार्ज नहीं होगा, आल दो इसके अंदर पॉजिटिव आइंस भी मौजूद हैं और नंबर सेकंड इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स ये दो करेक्टरिस्टिक्स हो गए प्लाज्मा के। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, द एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। अगर हम जानना चाहें, कल जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेयर प्लाज्मा फाउंड्स, यानी प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये हमने कहा फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्टिकल, या जो सबसे बड़ी चीज है यूनिवर्स की जिसको हम सन, जो कि 1.5 बिलियन किलोमीटर जो है बाल्ब है और वो प्लाज्मा का ही बना हुआ है, उससे लेकर जो स्मॉलेस्ट हमारे पास थिंग है डेट इज क्वार्क्स, इधर तक हर एक चीज में प्लाज्मा पाया जाता है। तो आज हम देखेंगे इसके फायदे क्या होते हैं, इसकी एप्लीकेशन या इसके यूजेस क्या है। तो इसको थोड़ा हम हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो इसका यूज होगा डेट इज इन फ्लोरिसेंट लाइट, या फिर जिसको हम एनर्जी सेवर का नाम देते हैं। ये असल में फ्लोरिसेंट लाइट ही होती है जो ग्लो करती है और हमें रोशनी देती है। असल में जो हमारे पास फ्लोरिसेंट लाइट होती है, या फिर जैसे एनर्जी सेवर है हमारे पास, या फिर ट्यूब लाइट्स होती हैं, इनके अंदर गैस को फिल किया होता है। इट इज नॉट अ सिंपल लाइट, यानी ये सिंपल लाइट नहीं है, बट इट कंटेन्स अ गैस इन इट। इसके अंदर एक गैस होती है और जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो एक तरह की हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से अंदर पॉजिटिव आयंस भी बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और कुछ न्यूट्रल एटम्स भी होंगे। तो एज अ होल हमारे पास प्लाज्मा की जनरेशन हो जाएगी और वो ग्लो करना शुरू कर देगी। स्टूडेंट्स इसको समझना बड़ा आसान एक एग्जांपल है। जैसे हम कहते हैं, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, ट्यूबलाइट हो या एनर्जी सेवर हो, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये फुली ग्लो नहीं करेगा। इसकी जो लाइट है, इसकी जो रोशनी है, पहले थोड़ी सी मध्यम होगी और थोड़े टाइम के बाद ये फुल ग्लो करना शुरू कर देगा। सेम इसी तरह से जब आप स्विच ऑफ करें तो भी ये एकदम से इसकी रोशनी खत्म नहीं होगी, बल्कि थोड़ा टाइम लेगी, इसकी थोड़ी ग्लो बच जाएगी। और ये सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन है कि इसके अंदर प्लाज्मा की जनरेशन हो रही है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्लाज्मा बनना स्टार्ट हुआ, यानी कि आयनाइजेशन होना स्टार्ट हुई। जब मैक्सिमम आयनाइजेशन हो जाएगी, मैक्सिमम प्लाज्मा बन जाएगा, तो ग्लो भी मैक्सिमम हो जाएगी। सेम इसी तरह से जब हमने स्विच ऑफ किया तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी उधर ही हैं, पॉजिटिव आयंस भी उधर ही हैं, जैसे हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में भी कहा कि ये मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल है, तो वो दोबारा से न्यूट्रल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। जो आयनाइजेशन हुई थी वो खत्म हो जाएगी, तो ये भी टाइम लगेगा इसको भी खत्म होने में। इस वजह से जब हम लाइट को स्विच ऑफ भी कर दें तो भी ये थोड़ी बहुत ग्लो करती रहती है और थोड़े टाइम के बाद ये बिल्कुल जो है ना इसकी लाइट खत्म हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर सेकंड अगर हम हेडिंग की बात करें तो ये हमारे पास है इन नियॉन साइंस। अच्छा, नियॉन असल में हमारे पास नोबल गैस है और मोस्टली ये जो साइन बोर्ड्स आपको रोड्स पे नजर आते हैं उस ये असल में इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होते हैं और मोस्टली उनके अंदर नियॉन गैस है, तो इस वजह से उसको नियॉन साइंस का हम नाम देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि नियॉन गैस ही हो, डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट गैसेस की वजह से ही आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होते हैं। जो हम गैसेस को चेंज करेंगे तो वो जो कलर है वो भी चेंज होता जाएगा। यानी कि अगेन जो नियॉन साइन है ये भी असल में क्या है, दे also produces plasma inside। ठीक है जी, ये भी इनके अंदर भी असल में प्लाज्मा ही बनता है, वही ऑलमोस्ट ऊपर वाला ही प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, एनर्जी, और वो जो है आयनाइजेशन करेगी, मिक्सचर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और न्यूट्रल एटम्स का। अच्छा जी, नंबर थर्ड अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका यूज है और मेडिकल में भी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल,
अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल में इसका क्या यूज है, ये चंद एक एग्जांपल्स के साथ हम इसको देखते हैं. इट इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स. और सेमीकंडक्टर्स आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका बहुत ज्यादा यूज है. सेमीकंडक्टर्स की प्रोसेसिंग में उनको बनाने के दौरान भी प्लाज्मा को यूज किया जाता है. अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम बात करें तो डिफरेंट तरह के जो लेजर्स हैं उनके अंदर यूज किया जाता है. डिफरेंट लैंप्स के अंदर भी प्लाज्मा को यूज किया जाता है क्योंकि ये ग्लो करता है, इसकी वजह से रोशनी प्रोड्यूस होती है. अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास हो सकता है इन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स. मेडिकल इक्विपमेंट्स की स्टेरिलाइजेशन के लिए, यानी कि उनको उनमें से जरासीम वगैरह खत्म करने के लिए इसको यूज करते हैं. अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास हाई पावर जो माइक्रोवेव सोर्सेज हैं उनमें यूज होता है. हाई पावर माइक्रोवेव्स ओवन्स. और लास्ट वन हमारे पास हो सकता है डायमंड कोटेड फिल्म्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थोड़ा सा जो है लेंथ ही इसकी एप्लीकेशन होगी, जिसमें चंद एक एग्जांपल से हमने देख लिया कि जो प्लाज्मा है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल जो है इंस्ट्रूमेंट्स उनकी स्टेरिलाइजेशन में भी यूज होता है. स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो ये हमारे पास हो सकता है इट इज आल्सो यूज्ड इन आवर होम्स एंड ऑफिसेज. होम्स एंड ऑफिसेज. अच्छा जी, ये किस तरह से टू लाइट अप आवर हाउसेज एंड ऑफिसेज. जैसे कि हमने स्टार्ट में कह दिया फ्लोरेसेंट लाइट की शक्ल में इसको यूज किया जा सकता है, तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है कि इसको जो है ना घरों में और दफ्तरों में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है टू गिव लाइट, यानी लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, ग्लो को प्रोड्यूस करने के लिए. यानी कि सिंपली इट इज आल्सो यूज्ड टू लाइट अप, यानी कि रोशनी देने के लिए द होम्स एंड ऑफिसेज. अच्छा जी स्टूडेंट्स, और उसके बाद अगर हम लास्ट वन इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसको हम यूज कर सकते हैं ये इंडस्ट्री में भी इसका जो है ना यूज होता है. चले ये भी मैं लिख देता हूँ नंबर 5 पे, नंबर 5 ही होगा, ये नंबर 4 और ये हमारे पास हो जाएगा नंबर 5, यानी कि इंडस्ट्री में इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा इट इज यूज इन द पास्चराइजेशन ऑफ फूड. इसको फूड को पास्चराइज करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मिल्क की पास्चराइजेशन भी होती है. इसको ज्यादा देर तक जो है पीने के या इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है. और इसके अलावा इसको यूज किया जाता है एंड यूज्ड इन कुराइन रेजिस्टेंट टूल्स. और इसके अलावा इसको कुराइन रेजिस्टेंट टूल्स बनाने में भी इसको यूज किया जाता है. यानी ऐसे हमारे पास टूल्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको जंग नहीं लगता तो प्लाज्मा के साथ उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है. तो इस तरह से कुराइन रेजिस्टेंट जो टूल्स हैं वो बनाने में भी इसका रोल होता है. अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट वन, ये दो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा एंड द एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा. लास्ट वन अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा जो है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज है प्लाज्मा से रिलेटेड. इसमें से मैक्सिमम जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप कुछ चीजें आ सकती हैं. तो ये हेडिंग है जी हमारे पास फ्यूचर हॉरिजॉन्स ऑफ प्लाज्मा. यानी कि फ्यूचर में क्या सोचा जा रहा है, साइंटिस्ट क्या वर्किंग कर रहे हैं कि प्लाज्मा को हम किस तरह से ज्यादा काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं या किस तरह से इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं.
तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने पढ़ा, दो टाइप्स हमने पढ़ी, जो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, नेचुरल प्लाज्मा होता है या आर्टिफिशियल प्लाज्मा होता है। अब दोनों में प्रॉब्लम भी है। जैसे कल भी हमने पढ़ा कि ये जो इसकी क्वालिटीज हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों तरह से रोल प्ले करती हैं। इसको यूजफुल बनाने में भी और हार्ड टू यूज करने में भी ये जो है ना रोल प्ले करती हैं। यानी कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आसान है एक चीज के, आपको कुछ स्पेशल कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है इसके रिएक्शन करवाने के लिए। लेकिन ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि जिसके साथ आप रिएक्शन ना भी करवाना चाहे उसके साथ भी कर जाता है। तो ये इसकी जो है ना एक ड्रॉबैक भी है। अच्छा, दो तरह का प्लाज्मा मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमारे पास होता है नेचुरल प्लाज्मा और दूसरा होता है आर्टिफिशियल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा कल हमने पढ़ा था, इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज वेरी मच हाई टेम्परेचर। और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो ये हमारे पास इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको हमें वैक्यूम में रखना पड़ता है। अगर वैक्यूम से बाहर होगा तो कोई भी चीज जो है इसके सामने आएगी, उसके साथ रिएक्शन कर देगा और डीजनरेट हो जाएगा, प्लाज्मा स्टेट से किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी नेचुरल प्लाज्मा को इस वजह से यूज नहीं कर सकते कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और आर्टिफिशियल को इस वजह से यूज नहीं कर सकते कि वो रिएक्टिव बहुत ज्यादा है। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि प्लाज्मा बनाया जाए जो कि लो एनर्जी प्लाज्मा हो, यानी कि एक ऐसा प्लाज्मा जनरेट करने की कोशिश की जा रही है जो कि हमारे पास हो लो एनर्जी प्लाज्मा। और ये जो लो एनर्जी प्लाज्मा है ये किस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है? बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके प्लाज्मा बनाएं तो ये हमारे पास लो एनर्जी प्लाज्मा भी हो सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके जो हम प्लाज्मा बनाएंगे उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, दिस इज द मेटा स्टेबल स्टेट। अच्छा जी, मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है ये थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टूडेंट्स, हमारे पास अमूमन दो स्टेट्स होती हैं। एक हमारे पास होती है एक्साइटेड स्टेट, या फिर जिसको हम हाई एनर्जी स्टेट का नाम देते हैं, और एक हमारे पास होती है ग्राउंड स्टेट, या फिर हम जिसको लो एनर्जी स्टेट का नाम देते हैं। अच्छा, जो ग्राउंड स्टेट है ये हमारे पास बहुत कम रिएक्टिव होती है, और जो एक्साइटेड स्टेट है किसी भी चीज की ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। अगर इनके दरमियान वाली एक कंडीशन को अचीव कर लिया जाए कि यानी ना ही ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव हो और ना ही ये इतनी ज्यादा अनरिएक्टिव हो, इनके दरमियान में एक चीज आ जाए, तो इसी को असल में हम नाम देते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। और साइंटिस्ट यही कोशिश कर रहे हैं कि हम प्लाज्मा ऐसा बना सकें जो कि हमारे पास मेटा स्टेबल स्टेट पे एग्जिस्ट करे, जो कि असल में बनेगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये लो एनर्जी होगा। यानी इस ग्राउंड एनर्जी के कंपैरिजन में लो एनर्जी नहीं, बल्कि जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है उसके कंपैरिजन में लो एनर्जी होगा, और ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में हाई एनर्जी होगा, यानी इन बिटवीन होगा। इसका फायदा ये होगा, इस तरह का जो प्लाज्मा होगा सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो हैं जिनके साथ हम रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, या जिनकी एनर्जी मेटा स्टेबल स्टेट के कंपेरेबल होगी, इसके बराबर होगी, उसके साथ रिएक्शन करेगा, बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। यानी इन सिंपल हम कह सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। नेचुरल प्लाज्मा का तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, उसकी तो हैंडलिंग बड़ा मुश्किल है, और आर्टिफिशियल रिएक्टिव बड़ा ज्यादा था। तो हम आर्टिफिशियल पे काम कर रहे हैं कि किसी तरह से वो इस तरह का बन जाए जो कि हो मेटा स्टेबल स्टेट में, ताकि उसका जो रिएक्शन है हम अपनी मर्जी से करवा सकें। और साइंटिस्ट जो हैं ये अभी तक काम कर रहे हैं डिफरेंट जो हमारे पास रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं, जिनमें है यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। इन पे काम किया जा रहा है कि इनको चेंज किया जा सके मेटा स्टेबल स्टेट में, ताकि ये जो प्लाज्मा है इसको ज्यादा यूजफुल बनाया जा सके, ज्यादा इससे फायदा हासिल किए जा सके। तो ये अभी बिगनिंग है जी, आने वाले टाइम में हमारे पास प्लाज्मा की काफ़ी ज़्यादा जो है ना ब्राइट फ्यूचर है, काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेस हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना ये जो है ना इसको किस तरह से किया जाता है ये बात की बातें हैं सारी की सारी। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।